अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। भाई कराची किंग्स की टीम तो बाहर हो गई है और इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन हमें पता है ना कि कराची किंग्स की टीम जो है वो कुछ न कुछ कभी ऐसे गुल खिलाती है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि यार ये टीम बाहर ही हो जानी थी। अच्छा था जो कल क्रिकेट खेली गई वो आई थिंक देखे, बैटिंग करने का फैसला तो सही था, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि 190 रन सही थे? अगर देखा जाए तो सही थे, लेकिन अगर वार्नर की बैटिंग देखी जाए उस हिसाब से लगता है कि सही नहीं थे, क्योंकि वार्नर ने 52 बॉल्स पे 75 रन्स किए हैं। अगर ये मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यही जो कराची किंग्स को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, जो टीवी चैनल्स पे बैठ के बाबर के अगेंस्ट बात करते हैं, यही रन अगर बाबर ने किए हुए होते, ठीक है, या वही 94 रन किए 191 के स्ट्राइक रेट से बाबर ने, तो इन्होंने उसकी बैंड बजाई हुई थी, ओ जी क्या अपने लिए खेला तो सब कुछ खेला। ठीक है, यही वार्नर ने किया तो अब किसी ने नहीं बोला होगा, मुझे पता है 100% किसी ने नहीं बोला होगा, क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं है वार्नर को कुछ बोल सके। जब आप वार्नर को ये बोलेंगे ना कि 52 बॉल पे 75 रन अपने लिए खेला, पहली तो बात वो ये बोलेंगे ही नहीं। पता क्या बोलेंगे? भाई वार्नर तो ओपनर था ना, उसने तो अपना काम कर दिया था, बाकी जो प्लेयर थे नीचे खेलने वाले उन्होंने क्या किया? ये वार्नर के लिए जो कराची किंग्स के लोग टीवी पे बैठ के कराची किंग को सपोर्ट करते हैं ना, उनके ये अल्फाज होंगे वार्नर के लिए कि बाकी क्या ग्राउंड में घूमने फिरने आया। लेकिन यही जो कराची किंग के लोग टीवी पे बैठते हैं और जो बाबर आजम के लिए बात करते हैं, वहाँ सारे पर्सनल हुए हुए होते हैं। वहाँ ये कोई नहीं बोलता कि यार जी बाबर आजम ने अगर रन किए तो दूसरे क्या करने आए हुए। क्यों? क्योंकि जब आप वार्नर के खिलाफ इस तरह बात करेंगे तो जाहिर पता है ऑनर आ जाएगा बीच में। ऑनर बोलेगा भाई क्या किस किस्म की बातें कर रहे हो। ये हर फ्रेंचाइज में टीम का यही हाल है। किसी भी फ्रेंचाइज को अगर कोई सपोर्ट करता है, अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऑनर तो बीच में आएगा, भाई हमारी टीम का अपना बंदा है तो आप कैसे उसको कर रहे हो। तो वहाँ पे सबकी बोलती बंद हो जाती है, वहाँ पर इस तरीके से बात की जाती है। मेरे हिसाब से वार्नर की कहीं पे कुछ सर्किल के अलावा जो 6 ओवर खेले उसके बाद उसने सेल्फिश बैटिंग की है। 52 बॉल्स पे 75 रन कोई इतनी अहमियत नहीं रखते आजकल तो भाई। 52 बॉल पे 100 रन होते हैं। ठीक है, तो उसने अपने हिसाब से अपने लिए बैटिंग की है जिसकी वजह से टीम को नुकसान हुआ। ठीक है, बाकियों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसको भी करने चाहिए थे। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जिस तरीके से बाबर आजम के लिए बात करते हैं ना, उस वजह से कर रहा हूँ मैं ये बात। हालांकि मेरे हिसाब से वार्नर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। उसके बाद जितने भी प्लेयर्स थे सिवाय खुशदिल शाह ने आई थिंक नीचे से आगे 27 किया, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसमें वार्नर की गलती नहीं है, लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के दी जो बाबर आजम के अगेंस्ट बात कर रहे थे। देखा जाए 190 रन अच्छे थे, बुरे नहीं थे, ठीक है, लेकिन अगर हम लाहौर की बॉलिंग की बात करें, एक दफ़ा फिर शाहीन बहुत एक्सपेंसिव 2 आउट किए, लेकिन 47 रन। मुझे समझ नहीं आती यार, 3-3 चौके खा रहे हो आप, लाइन लेंथ आपकी है नहीं। देखिए अफसोस होता है, अफसोस ये होता है कि यार आप इतने अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, PSL आप खेलते हुए ज़माना हो गया आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट आप रेगुलर खेलते हो यार, आपकी एक रेपुटेशन बन चुकी है। अगर आप इस किस्म की बॉलिंग करेंगे, इस तरह हर मैच में मार खाएंगे, तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। बोलेंगे यार लगता है यार फिटनेस ही नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है, या इसका दिल नहीं है क्रिकेट में। तो भाई इस चीज़ को थोड़ा सा ना देखने की कोशिश करो। हारिस रऊफ ने 3 आउट किए, जमान खान भी तकरीबन 50 रन दिए उसने 4 ओवर में। लेकिन जब बैटिंग शुरू होती है लाहौर की, वही जिस तरह हम ये कह रहे थे कि यार हो सकता है फ़खर जमान अगर जल्दी आउट ना हो तो फिर प्रेशर आता है कराची किंग्स के ऊपर, और जो कि आया भी। उसने 41 रन की इनिंग खेली है, और आपको पता है कि वो अगर फ़खर जमान 25-30 रन की भी इनिंग खेल लेता है ना, तो उसमें वो एकदम से टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वो 25-30 रन भी हालांकि किए तो 41 है, लेकिन वो जो 25-30 रन भी अगर करता है ना, उसमें बॉल्स कम होती हैं। ठीक है, वो पूरा रेडार मतलब लाने की कोशिश करता है, बॉल जो बल्ले की रिडार में आता रहे हर बॉल, तो वो उसमें उसको फ़ायदा भी होता है। लेकिन उसके आउट होने के बाद सिर्फ एक प्लेयर ऐसा था जिसने कल का मैच लाहौर कलंदर को जितवाया, वो था अब्दुल्ला शफीक। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। इस किस्म का प्लेयर मैं क्यों बोलता हूँ, बाबर आजम या उस जैसा प्लेयर T20 टीम में होना चाहिए। उस जैसा प्लेयर कौन? अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक भी आड़ा उड़ी वाला प्लेयर नहीं है, सेंसिबल खेलने वाला प्लेयर,
कवर्स पे बॉल, कवर पे सीधा सीधा, ऑन पे खेलने वाला। अब आप देखो उसने क्या नीट एंड क्लीन क्रिकेट खेली है। कैच छूटा एक, अगर वो पकड़ लेता, लेकिन मैं समझता हूँ वो जिस टाइम उसका कैच छूटा था शायद उस टाइम भी कराची की टीम मैच ना पकड़ लेती, बॉल टू बॉल तकरीबन रन ही चाहिए थे, लेकिन नीट एंड क्लीन क्रिकेट खेला है। जब डाउन द विकेट निकलना है स्पिनर को, वो निकल के उसने खेला। फास्ट बॉलर का पेस यूज़ कर रहा है, पॉइंट मार रहा है, चौका हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अगर वो ये नहीं रन करता और इतना अच्छा और सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेलता, पूरे 10 रन के हिसाब से वो चल रहा था और बहुत ही आला किस्म की उसने बैटिंग की। उसके साथ कुशाल पुलेरा ने 30 रन की इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग खेली। फिर राजा पाकिस्तान ने आके नीचे से आई थिंक 22-23 रन जो है वो उसने नॉट आउट किए। तो लाहौर कलंदर ने जो मैच जीता वो सिर्फ अब्दुल्ला शफीक की वजह से जीता, और पैथेटिक फील्डिंग थी कल भी। मतलब यानी इतने बुरे हालात हो गए हैं कि मुझे भी शो में बैठ के कल स्पेशली मुझे बुलाया गया शो में कि आए जी आप इधर आके फील्डिंग सेशन थोड़ा सा डेमो करके बताएं। मतलब 11 साल हो गए मुझे टीवी पे बैठते हुए, मैंने आज दिन तक किसी टूर्नामेंट में, किसी टाइम, किसी सीरीज़ में आके मैंने डेमो करके नहीं बताई। क्यों? क्योंकि इतनी बेइज्जती हो चुकी है, 150 कैच तो छूट चुके हैं, इतनी बेइज्जती हो चुकी है, मिस फील्डिंग हो रही। कमेंटेटर कह रहा है यार व्हाट नेक्स्ट, मतलब वो कह रहा है कि अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। इतनी पैथेटिक किस्म की फील्डिंग, कैचिंग सब कुछ हो रही है। तो मतलब इस पूरे पीएसएल में शर्म आ गई यार, कमेंटेटर डेमो कर करके बता रहे हैं, हम जो है वो शो के अंदर डेमो करके बता रहे हैं कि भाई किस तरह के फील्डिंग करनी चाहिए, किस तरह कैचेस लेने चाहिए। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में बेइज्जती की बात जो है वो हो नहीं सकती। अब लेट्स सी, देखते हैं पता नहीं कैसी चीज़ें कैसे बेहतर होती है। एक न्यूज़ और चल रही है, पता नहीं कहाँ तक ठीक है गलत, जो भी है। एक न्यूज़ कल ये आई, अब जाहिर बात आपको पता ना कि ये बीसीसीआई वाले कुछ न कुछ उंगलियां तोड़ते रहते हैं। तो ये आई कि जी कोशिश हो रही है कि जी T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो हो रहा है उसमें जो है आईसीसी के जो टूर्नामेंट है उसमें इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान उसके ग्रुप में ना हो। अगर ये हुआ तो ये बात मैंने एक और टीवी चैनल पे बैठ के तकरीबन उस टाइम बात की थी जब चैम्पियन ट्रॉफी चल रही थी और हाइब्रिड का सिलसिला चल रहा था। उस टाइम मैंने ये बात की थी कि हो सकता है कि जो 2026 का T20 का वर्ल्ड कप हो उसमें इंडिया पाकिस्तान को अपने ग्रुप में नहीं रखेगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, एक तो है ही फसादी एक नंबर का, वो तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट, क्योंकि एक गंदा गवर्नमेंट मोदी जो है ये तो चाहता ही नहीं क्रिकेट हो। उसके अलावा भी मैंने ये बोला था कि इंडिया इस वजह से अपने ग्रुप में ना रखने की कोशिश करेगा कि अगर इंडिया ने एक ही ग्रुप में अगर आया इंडिया, वो आईसीसी से जाहिर बात रिक्वेस्ट करेगा कि आया तो फिर इंडिया को श्रीलंका जाना पड़ेगा। तो अगर इंडिया को श्रीलंका जाना पड़ेगा तो इंडिया की जो पावर भरम बाज, ये जो संजय दत्त बना हुआ है मोदी बीसीसीआई वाले, ये अगर होंगे तो फिर उनकी तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ना, थल्ले लग जाएंगे ना। तो उन्होंने सोचा नहीं, हम पाकिस्तान के नीचे क्यों लगे, हम पाकिस्तान जो है के साथ जाके श्रीलंका में क्यों खेलें, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हाइब्रिड की बात की हुई है, वो तो इंडिया तो नहीं जाता, वो तो श्रीलंका जाएगा खेलने। तो ये रीज़न भी है कि वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि एक ग्रुप में जो है वो नहीं होंगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपस में सेमीफाइनल पड़ जाए। तो जब सेमीफाइनल पड़ेगा तो फिर क्या करोगे? फिर भी नहीं खेलोगे पाकिस्तान से, चाहे श्रीलंका में हो चाहे कहीं पे भी हो, फिर भी नहीं खेलोगे। उस टाइम भी जो है वो मना कर देना। ये पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग जो है बिल्कुल खिसक चुका है, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी जो बाकी पीएसएल के मैचेस उसका क्या बनता है। और आज जो है डू एंड डाई मैच है, समझो सेमीफाइनल है लाहौर का और इस्लामाबाद का। अब आप मुझे बताएं आप किस टीम के साथ जाना चाहते हैं? इस्लामाबाद की टीम के साथ जाना चाहते हैं, लाहौर के साथ जाना चाहते हैं? इस्लामाबाद की टीम में एलेक्स हेल तो छोड़ के चले गए, पता नहीं सिर्फ 2 मैचेस के लिए आए थे। उनको कोई, आपको पता है ना, कोई फैमिली बैटर होते हैं तो वो फ़ौरन भाग जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए बैटिंग लाइनअप तो इस्लामाबाद की वीक लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद लाहौर को थोड़ा सा एज मिल गया एलेक्स हेल के ना होने से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।